भैया एक प्लेट देना। अच्छा ये मैच छोड़ दो, इंडिया हारेगा, हमने कह दिया ना। हमारा बॉलिंग अटैक और एक घटिया बैटिंग, पिच कंडीशन। जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज आखिरी टेस्ट मैच का एक दिन का खेल खत्म हो चुका है। 274 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 5 विकेटें उनकी गिरी हैं। सवाल यही है कि आगे कौन पीछे कौन। लेकिन आज और भी बहुत कुछ हुआ। एक बार फिर नस्ल भेदी, रंग भेदी टिप्पणियां भारतीय खिलाड़ियों पर। तो आज एक ऐसी टीम उतरी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि आधे से ज्यादा टीम आपकी इंजर्ड थी। बुमराह भी नहीं खेले, अश्विन भी नहीं खेले। आज भारत ने 2 तेज गेंदबाज नटराजन को और उसके साथ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को डेब्यू कराया। कुल मिलाकर 4 टेस्ट मैचों के तजुर्बे से भारत के ये 5 गेंदबाज उतरे थे, लेकिन मुकाबला खूब किया। 17 रन पर 2 विकेटें गिर गई, 87 रन पर 3 विकेट। लेकिन यहां पर लबुशेन के 2 कैच छूटे, उन्होंने 100 बना दिया। अंत में जाकर लबुशेन जरूर आउट हो गए, लेकिन कैमरन ग्रीन का कैच भी छोड़ दिया। 274 रन है। नवदीप सैनी इंजर्ड है, शायद इस टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। भारत के लिए दिक्कत है, लेकिन भारत यह भी जानता है कि 3 कैच छोड़ने के बावजूद 5 विकेटें गिर चुकी हैं। और कल सुबह अगर भारत को आखिरी 5 विकेटें 50-60 रन में मिल जाती हैं, तो फिर न सिर्फ बहादुरी का जज्बा बल्कि जीत की तरफ भी बढ़ेगी ये टीम इंडिया। तो मैं आपको सीधा ब्रिस्बेन लेकर चलता हूं, क्योंकि कल यह भी कहा जा रहा है कि बरसात आएगी। सनी भाई हैं मेरे साथ, लेकिन बरसात तो विकेटों की चाहिए। सनी भाई, पता नहीं पहले दिन के खेल को आप कैसे देखेंगे, और चूंकि आप जो बोलेंगे दर्शक भी उसी के साथ चलेंगे। 274 रन करने वाली टीम बेहतर महसूस कर रही होगी या 5 विकेट लेने वाली टीम महसूस कर रही होगी बेहतर? खासतौर से तब जब ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेटें 17 रन पर गिर गई थी। 87 पर स्टीव स्मिथ आउट हो गए थे, 2 कैच छूटे। 213 पर भी 5 हो गए थे, लेकिन अंत में ऑस्ट्रेलिया ने 274 बना लिए हैं। देखिए, अगर दूसरे न्यू बॉल से अगर भारतीय टीम और 1 या 2 विकेटें लेती, तो फिर आप ये जरूर कह सकते थे कि ये दिन भारतीय टीम का था। पर जो साझेदारी है टिम पेन, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, और कैमरन ग्रीन के बीच में, उससे मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने रिकवरी की है। और भारतीय टीम को अगर ये मैच में रहना है, तो फिर 350 के अंदर बाकी बल्लेबाजों को आउट जरूर करना होगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती है भारतीय टीम के लिए। 350 से नीचे का मतलब है कि तकरीबन 70-75 रन भारत के पास और हैं। लेकिन सनी भाई, ये भी ना भूलें कि भारत ने जज्बा बड़ा जबरदस्त दिखाया है। जो आज आपके 5 गेंदबाज खेले हैं, चोट के कारण जो भी आपके खिलाड़ी बाहर हुए, कुल 4 टेस्ट मैचों के तजुर्बे की बिना पर। हालांकि मुझे हैरानी हुई कि कुलदीप यादव को नहीं खिलाया गया, वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? वो भी, लेकिन 3 कैच भी छोड़े हैं भारत ने। अब एक चोट क्यों लग रही है और एक कैच क्यों छूट रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो बात होती है, पर क्रिकेट के खेल में सबसे अच्छे फील्डर्स भी ड्रॉप करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि अगर आप देखें कि क्योंकि पूरा ग्राउंड भरा नहीं है, तो जो सीट के जो कलर्स है, तो उसमें से काफी सीटें ऐसी है जिसका कलर है लाल रंग का कलर है। तो अगर गेंद उस बैकग्राउंड से आती है, तो कभी कभी फील्डर को देखने में कठिनाई होती है। और शायद वैसा ही हुआ होगा, जैसे कि हमने अजिंक्य रहाणे ने जो कैच ड्रॉप किया, तो ऐसा लगा कि उनको कैच को दिखाई नहीं दिया था, और आखिरी वक्त उनके हाथ ऊपर गए गेंद की तरफ। तो कैचेस तो कभी कभी ये तो होता है क्रिकेट में, पर हाँ बिल्कुल, पहले टेस्ट में भी, अगर एडिलेड के टेस्ट में अगर हमने कैचेस पकड़े होते, तो बात उस टेस्ट की कहानी भी कुछ अलग होती। सनी भाई, अगर एक कैचों पर आप एक बार फिर नजर डालें, चूंकि आपने स्लिप में इतनी फील्डिंग की है, वो ब्रिस्बेन एक ऐसा विकेट है जहां पर आपको एलबीडब्ल्यू या बाकी नहीं मिलेंगे। या तो छोटी गेंद पर बैट्समैन आउट होंगे या फिर स्लिप के पीछे आउट होंगे। और यहां पर अगर आप देखें पुजारा कहां खड़े थे, ये एक रणनीति होती है। आप 1 की बजाय 1.5 स्लिप पे खड़े थे। 1.5 स्लिप पे जाने का मतलब है कि आप जो आधा स्लिप का जो फासला था उतना दूर रह गए। ऋषभ पंत भी पूरा आए, लेकिन पुजारा का हाथ भी उसको लग नहीं पाया। अगर वो उस रिप्ले को आप ध्यान से देखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ से कैच छूट जाते हैं। रहाणे के हाथ से छूटा, बड़ा आसान कैच था। शार्दुल ठाकुर ने हाथ से कैच छोड़ा, लेकिन ये तो देखिए रहाणे का कैच था। खैर, ये तो सनी भाई कह रहे हैं कि शायद बॉल पिक नहीं कर पाए, बड़ा आसान कैच था। नवदीप सैनी के लिए आज बड़ा खराब दिन, ये 2 कैच उनकी गेंद पर छूटे,
फिर उनको चोट भी लगी। लेकिन ये जो कैच अब मैं दिखाऊंगा आपको, इस कैच को ध्यान से देखिए। ये नटराजन की गेंद पर ये अगर आप कन्वेंशनल पहली स्लिप पर खड़े हैं और आपको पता है कि ब्रिस्बेन में ज्यादा खिलाड़ी पीछे आउट होते हैं, आप 1.5 स्लिप पर खड़े होंगे उतना ही फासला बढ़ जाता है। देखिए कीपर पूरा गया है, कीपर पूरा गया, लेकिन कीपर गेंद तक नहीं पहुंच सकता था और पुजारा क्योंकि 1.5 स्लिप पर खड़े थे, ये नया रिवाज शुरू हो गया है। सनी भाई, ये जो विकेट आपने आज देखी है, आप खेले भी हैं, आपने कमेंट्री इतनी की है, क्या ये उतनी टिपिकल गाबा विकेट है जहां पर बड़ा डर लगता है, गेंद हिलता रहता है, बाउंस भी थोड़ा ज्यादा होता है, या फिर भारतीय बल्लेबाजों के जहन में वो जो डीमंस हैं विकेट को लेकर वो नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने तो मतलब टूर पे ही खेला है, पर जो ऑस्ट्रेलियन बाकी के खिलाड़ी मेरे साथ कमेंट्री में है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग, माइकल स्लेटर, डेमियन फ्लेमिंग, ग्रेग ब्लूएट जो कमेंट्री कर रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि आज इस पिच में कोई वैसे जान नहीं दिखाई दी जैसे पहले वाले ब्रिस्बेन के पिचेस में जान दिखाई दी थी। पर वो ये भी कहते हैं कि ये जो ब्रिस्बेन की पिच है वो दूसरे दिन और थोड़ी ज्यादा तेज होती है, तो कल दूसरे दिन के लिए भारतीय टीम को थोड़ा सा बचकर खेलना होगा, सावधानी से खेलना होगा। और वो कहते हैं कि जो कट शॉट और ड्राइव शॉट है उसको संभाल कर उनका इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। और याद आता है सनी भाई, याद आता है 2003 में किस तरह इसी मैदान में सौरव गांगुली ने वो जो काउंटर अटैक किया था, बल्लेबाजी पर ही गेम आ जाती है। अगर आप 350 की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो 350 तो भारत को ही बनाने होंगे। लेकिन एक दिक्कत यह है कि जो क्राउड है उसने आज फिर एक बार मोहम्मद सिराज और उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर के साथ अभद्र व्यवहार किया। सनी भाई, ये दिक्कत है क्योंकि वहां पर 2 दिन, यहां पर 1 दिन। अब ऐसा लग रहा है जैसे जो क्राउड है ऑस्ट्रेलिया का उसको आदत हो गई है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कुछ कर नहीं रहा। आप हैरान हैं, परेशान हैं, डिसअपॉइंटेड हैं? देखिए, इस तरह की बिहेवियर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, सारी दुनिया में होती है, क्योंकि जहां पे आप के लिए अल्कोहल की अवेलेबिलिटी है, आप अल्कोहल ग्राउंड में जाकर आपको अल्कोहल मिलता है, तो अल्कोहल पीने के बाद जब 2-4 घंटे के बाद आप थोड़े से मस्त हो जाते हैं और उस मस्ती में आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको लगता है कि आपने कुछ मजाकी का कुछ बात की है, पर मजाकी बात होती नहीं है। आप अगर गाली दे, रेसिस्ट अब्यूज करें, तो मजाकी बात तो खिलाड़ियों के लिए नहीं होती, आपके आसपास के लोगों के लिए शायद मजाकी बात होगी। पर यही एक प्रॉब्लम है, पर इसे रोकना बहुत मुश्किल भी है। लेकिन सनी भाई देखिए, जो भी है, मोहम्मद सिराज दौरे से पहले उनके पिताजी का देहांत हुआ, फिर आज वो आप 2 टेस्ट मैच के साथ लीडिंग बॉलर है अपनी टीम के, और आपको इन टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ मोहम्मद सिराज बल्कि भारत की टीम ने दिखाया है कि इस जज्बे से वो इस टेस्ट मैच में उतरे हैं। लेकिन नतीजा अगर भारत के पक्ष में जाता है तो ही बाद में ये जज्बा याद रखा जाता है, नहीं तो लोग 10 दिन 15 दिन में जज्बे को भुला देते हैं। बड़ा जरूरी है कि कल का दिन भारत के नाम रहे, क्योंकि कल बरसात का भी फोरकास्ट है। कल वहां पर लोकल टाइम 1 बजे से 4 बजे 3 घंटे बरसात होने की उम्मीद है। लेकिन देखना यह होगा कि जो आखिरी 5 विकेटें हैं वो कितने रन जोड़ती हैं। 350 के आसपास ठीक है, इसके बाद शायद डर लगेगा। तो हम मिलेंगे रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि आज का एजेंडा जो रात 8 बजे होगा उसमें आप ही के सवाल, आप ही का मत कि इस मैच में अब कल भारत को क्या करना है और कैसे करना है। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।